तो कैसे देखते हैं ये जो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड का जो तामझाम था, सुप्रीम कोर्ट ने बोला जायजा दो, लेकिन कहीं से कोई बात नहीं निकल के आई। सवाल ये उठता है सीए आ गया इसके बीच में। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो एक ऐतिहासिक फैसला दिया, हाँ, कि चुनावी बॉन्ड जो है वो सार्वजनिक किया जाए। हाँ, किसने खरीदा, हाँ, किसने दिया, हाँ, उसके एवज में सरकार ने उसे कौन सा ठेका दिया, कौन सी कंपनी बेची, तो ये सब सार्वजनिक होगा। ये एक ऐतिहासिक फैसला होगा और सरकार के लिए ये एक जीने और मरने का सवाल है। लेकिन कैसे लगता है कि ये सार्वजनिक हो जाएगा? क्योंकि बार बार बोलने पर, सुप्रीम कोर्ट को बार बार फटकार लगाने पर ये सारी चीजें हो रही, तो प्रेशर तो है। देखिए, प्रेशर है। आप देखो ना, जो हाँ, एसबीआई है, हाँ, एसबीआई में जो डायरेक्टर होगा, चेयरमैन होगा, हाँ, उसकी नियुक्ति कौन करता है? देश का प्रधानमंत्री। रिजर्व बैंक रिजर्व बैंक में कौन करता है? प्रधानमंत्री। और रिजर्व बैंक और ये किसके अंडर में आते हैं? फाइनेंस मिनिस्ट्री के। फाइनेंस मिनिस्ट्री में किसके अंदर में आती है? प्रधानमंत्री के। तो ये सब एक है, लेकिन सुप्रीम पावर, हमारे संविधान में जो पावर दी गई है सुप्रीम कोर्ट को, उसे अधिकार है। और कैसे? अभी मुझे जानकारी मिली है कि चुनाव आयोग ने, उसने एसबीआई ने चुनाव आयोग को सीलबंद लिफाफे में कुछ दिया है। और वो कितनी जानकारी है, जब वो 15 तारीख को चुनाव आयोग पब्लिश कर देगा तो तब आप जानकारी मिलेगी। नहीं, सवाल ही जानकारी दी है या कम दी है। सवाल ये उठता है कि पीछे से बोला जा रहा था एसबीआई कि हम जून तक दे देंगे, सुप्रीम कोर्ट ने फिर डंडा किया, उसके बाद ये सारा, तो मतलब कुछ घपला है क्या? सरकार डर रही है, ऐसा क्या है उसके अंदर? ये डिजिटल है, हाँ, इसके लिए करीब 2.25 करोड़ रुपए, हाँ, एसबीआई ने खर्च किए थे। अच्छा। सिर्फ इसी के चुनावी बॉन्ड के लिए। अच्छा। अपने जो इनका जो वो होता है क्या, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है, उसे अपग्रेड करने के लिए तो किया था। वो पैसा किस काम के लिए किया था? इसीलिए तो किया था। तो ये सब एक वो था, सरकार दबाव बना रही थी कि ना देना पड़े, चुनाव में इनकी धज्जियां ना उड़े, चुनाव में देश की जनता को ना पता चले कि जो अपने आप को ईमानदार बता रहे थे, आज वो देश का प्रधानमंत्री दुनिया का सबसे बड़ा बेईमान है। ऐसे कैसे कह देंगे वो बेईमान है? क्यों? हाँ, अगर किसी ने चंदा दिया भी है तो उसमें भाजपा की क्या गलती? अरे यही तो, कौन कह रहा भाजपा की नहीं गलती? हाँ। एक तरफ तुम हमसे कहते हो चीन की लड़ियां मत खरीदना, है ठीक है, दूसरी तरफ आप चीन की कंपनी से चंदा ले रहे हो। एक तरफ हमें कहते हो कि तुम देशभक्त हो और तुम देश की गद्दार कंपनियों से चंदा ले रहे हो। आपको लगता है चीन का हाथ है इसके अंदर बॉन्ड में? देखिए, चीन ने भी बॉन्ड दिए, हाँ, और जो विदेशी कंपनियों से बॉन्ड आए हैं। अच्छा, हाँ। तो विदेशी फंडिंग किसानों की जगह भाजपा को हो रही है, आप ये कहना चाह रहे हो? पता चलेगा, रुक जाओ 2 दिन और 3 दिन और, अच्छा, पता चलेगा देश को। ये सब चीज होंगी। दूसरी चीज है, ये जब ये फंस गए तो पूरा दिन इनको कुछ नहीं सूझा सरकार को। सरकार मीटिंग पे मीटिंग करती रही, तो तुरंत इन्होंने कहा कि ये अखबारों में ना आ जाए, टीवी चैनल पे ना चल जाए, तो इन्होंने सीए ला दिया। मतलब कपड़े, हाँ, किसी को पुराने कपड़े उतार के नए कपड़े पहना के, हाँ, और वो तुरंत जो है इन्होंने लागू कर दिया। तो ये चाह रहे थे कि टीवी मीडिया सब इस पे लगाओ, उन्होंने लगा दिया, उस खबर को दबा दिया ताकि जनता के पास न जाए। लेकिन वो खबर निकल चुकी, वो जाएगी। तो सीए से तो किसी को कोई विरोध नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सीधा सीधा। नहीं, विरोध किसी को नहीं है। इससे किसको विरोध होगा? देखिए, ये फैलाएंगे कि हम हिंदुओं को दे रहे हैं, बौद्ध को दे रहे हैं, सिख को दे रहे हैं, पारसी को दे रहे हैं, 4 किलोमीटर सीधा, हाँ, जो विदेशों से आते हैं, हाँ, हम मुस्लिमों को नहीं देंगे, हाँ। लेकिन ये बेवकूफ बना रहे हैं। नुसरत फतेह अली खान, हाँ, जो पाकिस्तान के हैं, उनको भारत की नागरिकता किसने दी? मोदी ने। तो वो तो मुस्लिम है, उसको कैसे दे दी? देखिए, एक नियम होता है, हाँ, और वो सब देशों में लागू होता है। ये सीए जो हम बता रहे हैं, ये दुनिया के हर देश में लागू है। हाँ, नागरिक पता होना चाहिए ना हर देश के। नहीं, हाँ, ये हर देश में लागू है। ठीक। अभी हमारे देश के हर रोज, मतलब हर महीने या रोज के हिसाब से, हाँ, हर रोज 500 से 600 अरबपति, गरीब नहीं, अरबपति लोग भारत की नागरिकता छोड़ छोड़ के विदेश की नागरिकता ले रहे हैं। तो विदेश भी तो उन्हें नागरिकता दे रहा है।
और विदेश के लोग भारत में ले रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है, जिस तरीके से हमारे यहाँ के लोग इजराइल जा रहे हैं मजदूरी करने, अगर बाहर के लोग आएंगे तो उनको घर कौन देगा, राशन कौन देगा, पानी कौन देगा, और जो जहाँ यहाँ के लोगों को नहीं मिल रहा है, यही तो है। हाँ। ये पूछेगा कौन? ये पूछने का अधिकार है आम जनता को। हाँ। कि आप हमें रोजगार नहीं दे पा रहे और आप विदेशों की बात कर रहे हैं। आप हमें स्वास्थ्य नहीं दे पा रहे, आप हमें शिक्षा नहीं दे पा रहे हमारे बच्चों को, विदेशों को दोगे? ये पूछने का अधिकार तो आम जनता का है, जनता को पूछना चाहिए। चलिए, लास्ट सवाल मेरा यही है, ये बॉन्ड वाला मामला अगर उजागर हो गया तो जनता कहीं ऐसा ना हो जैसे 400 पार की बात बोल रही है, उनके सांसद ये भी कह रहे हैं 400 दिलाओ, धर्म की रक्षा करो। आपने सुना? हाँ। यही होता है, 10 साल बाद भी वो धर्म की बात कर रहे हैं। कोई शिक्षा की बात नहीं कर रहा, कोई स्वास्थ्य की बात नहीं करेगा, कोई रोजगार की बात नहीं करेगा, कोई महंगाई पे बात नहीं करेगा, कोई महिला सुरक्षा की बात नहीं करेगा, कोई किसानों के मुद्दे पर बात नहीं करेगा, कोई कर्मचारियों की पुरानी पेंशन पे बात नहीं करेगा, कोई सेना की अग्निवीर पे बात नहीं करेगा। करेंगे कहाँ? तो जब तुम लोगों ने देश में 10 साल में कुछ किया नहीं, तभी तो जनता से तुम वो हो रहे हो। ये देखिए 400-400 कुछ नहीं है। ये इस तरह बिलबिला रहे हैं कि जिस तरह पानी से निकाल के आप मछली को बाहर रखेंगे तो बिन पानी के जिस तरीके से मछली बिलबिलाती है, ये सत्ता जाने के डर से बिलबिला रहे हैं। बिलबिला जा रही है, सत्ता जा रही है। क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट इस पे बड़ी कार्रवाई करेगा अगर ऐसा कुछ बड़ा खुलासा हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है कि अगर आपने नहीं किया तो हम आपको कोर्ट की अवमानना का नोटिस दे करके कार्रवाई करेंगे। उससे डर रही है क्योंकि वो कार्रवाई सरकार के खिलाफ भी होगी। तो एक बड़ा गेम हो चुका है इस बार। देखिए, गेम नहीं हुआ। अगर जब हमारे अकाउंट में 10 रुपए आते हैं तो सरकार को पता रहता है कि हमारे अकाउंट में किसने 10 रुपए दिए। बिल्कुल सही बात है। तो जब सरकार को चंदा दे रहे हैं, हमें भी तो पता चले वो उद्योगपति क्यों चंदा दे रहा है, और उस चंदे के बदले में सरकार ने उसे कौन सा एयरपोर्ट दिया या कौन सा कुछ दिया। तो ये सब चीज की जानकारी होनी चाहिए। उसने कौन सा ठेका लिया, और उस जिस व्यक्ति ने चंदा दिया सरकार ने उसका कितना कर्जा माफ किया, ये सब जानकारी आएगी आपके सामने। चलिए, लास्ट सवाल। तो इससे जो है सरकार बौखला रही है। लास्ट सवाल, कोई फर्क पड़ेगा मोदी जी की इमेज पे इससे? बिल्कुल पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा। अरे आज तक मैं ईमानदार व्यक्ति हूँ, और जब आपको पता चलेगा कि दुनिया का सबसे बड़ा बेईमान तो मैं ही हूँ, अच्छा, तो आपकी नजरों में मेरी इज्जत क्या रहेगी? तो देश की जनता को पता चलेगा ना कि जिसको हम जो कहता था मैं फकीर हूँ, झोला उठा के चल दूंगा, तो झोला उठाने का समय आ गया, लेकिन झोला चेक होगा। अभी तो पीएम केयर फंड से पूछा जाएगा अच्छा, कि चीन की कंपनियों ने इसमें चंदा क्यों दिया। वो भी आप नहीं भूलोगे। देखिए, हम नहीं, एक DRDO कोई